दोस्तों, लोको पायलट की वैकेंसी 2024 में अब निकल आई है। इस वैकेंसी का वेट बहुत सारे बच्चों को, लाखों बच्चों को 4-5 सालों से था और अब निकली हैं तो ऐसा समझ लीजिए ऊँट के मुंह में जीरा। दोस्तों, मैं भी एक लोको पायलट हूँ। 2019 वाली वैकेंसी में मैं सेलेक्ट हुआ था और तब से मैं काम कर रहा हूँ। इस वीडियो में वैकेंसी निकलने के बाद आपके जितने भी दिमाग में सवाल आएंगे वो मैं कवर करूँगा और ज़्यादातर आपके जो सवाल हैं उनका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी मत करिएगा, पहले सुन लीजिए। सबसे पहली बात करी जाए तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलते हैं। 5696 वैकेंसी आई हैं और जैसा कि मैं बता रहा था, ये रहेगा ऊँट के मुँह में ज़ीरा, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले कुछ भी नहीं है। पिछली बार एक एक डिवीज़न में, एक एक जोन में इतनी निकल रही थी जो अब पूरे भारत में निकली हैं। साल दर साल लाखों बच्चे पास हो रहे हैं और वैकेंसी सिर्फ इतनी सी। पर कोई बात नहीं, कर क्या सकते हैं, या तो अब सभी जो स्टूडेंट हैं उनको उठना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए कि ये गलत है। बात करते हैं पॉइंट्स की। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को छोड़कर मैं बात कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो मैंने आपके लिए कवर किए हैं। है ना, कवर किया, तैयार किए हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़, फाइनल ईयर वाले जो कैंडिडेट हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। जो भी बच्चे इस समय डिप्लोमा, आईटीआई या फिर बीटेक के फाइनल ईयर में हैं या फिर उनकी मार्कशीट अभी तक नहीं आई है, वो एलिजिबल नहीं होंगे। जिनके हाथ में अपनी मार्कशीट है वो एलिजिबल हैं। वो जो उम्र है वो 18 से 30 साल है। 1/7/2024 तक ये एज नापी जाएगी, यानी अगर किसी की अभी उम्र 17.5 पौने 18 है तो वो लगभग एलिजिबल हो जाएगा। तीसरी चीज़, जो आप फॉर्म भरेंगे, पहली बात तो फॉर्म भरने में जल्दीबाजी मत करना। सोचो आज ही के दिन भर के बैठ जाता हूँ, क्यों? क्योंकि फिर अगर कोई गलती हो गई, सोचो आप दूसरा फॉर्म भर लूँ तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो बहुत जल्दी मत भरना। जब भी भरना बिल्कुल केयरफुली भरना। आपका नाम हो, आपके पिता का नाम हो, कोई भी नाम हो, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत करना। उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना डालना जो कि चालू हो। ये नहीं कोई भी ईमेल आईडी डाल दी, फिर उस पर बाद में मैसेज आ रहे हैं, ओटीपी आ रहे हैं, तो दिक्कत पड़ेगी। नेगेटिव मार्क वाली बात तो बाद में करेंगे। पहली चीज़, एक ही फॉर्म भरना। ये नहीं जो अभी मैं बता रहा था कि अगर आपसे गलती हो गई तो दूसरा भरने लग जाओ, दूसरा नहीं भरना। ठीक है। अब आप बहुत से लोग पूछेंगे कि मैं अपनी कौन सी नाम की स्पेलिंग लिखूं। कई बच्चों का ऐसा हो जाता है, 10th में कुछ और स्पेलिंग है या डिप्लोमा में कुछ और स्पेलिंग लिख गई, कोई मिस्टेक हो गई इस तरह से। तो जो भी फॉर्म भरे जाते हैं वो 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरे जाते हैं। आपके 10th की मार्कशीट में जो डिटेल लिखी हुई है, आपका नाम हो, आपके फादर्स का नाम हो, डीओबी हो, जो 10th में लिखी है वही भरना। जहाँ पर भी सिग्नेचर की बात आए, सिग्नेचर में, ब्लॉक लेटर में, सिंपल लेटर में अपना नाम मत लिख देना। रनिंग हैंड राइटिंग में अपना साइन करना, जैसे साइन करते हैं। और उस साइन को फ़ोटो खींच के ज़रूर रख लेना। बाद में कई जगह आपको वो साइन करने पड़ेंगे, अलग अलग ले तो दिक्कत हो जाएगी। लेजिक सर्जरी जिन जिन स्टूडेंट्स ने करा रखी है वो दिक्कत में पड़ सकते हैं, उनको मेडिकल आउट कर दिया जाता है। तो लेजिक सर्जरी के पहले से ही मतलब नोटिफिकेशन में अलग से पॉइंट बना के दे रखा है कि लेजिक सर्जरी स्टूडेंट्स वालों को बाहर कर दिया जाएगा। जो फॉर्म की फ़ीस रहेगी वो 550 रहेगी और जिनके लिए छूट रहती है SC ST वालों के लिए, उनको 250 रहेगी। जो भी आप फ़ोटो अपलोड करोगे वो क्लीन होना चाहिए, पहले मतलब साफ़ होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए। ये नहीं पुराना हो और आप जब आप पेपर देने जाओ तो आपकी मूंछ दाढ़ी आई हुई हो तो वो कहेंगे बचपन का फ़ोटो क्यों लगा दिया। तो फ़ोटो रिसेंट का हो तो ज़्यादा अच्छा है, और प्लेन और वाइट बैकग्राउंड वाला हो। ठीक है, ये मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे थे जो कि फॉर्म भरने में गलती हो जाती है ना। फॉर्म भरने में भी कोई जल्दीबाजी मत करना, है ना, अभी बहुत समय है। सबसे पहले अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें, अब बहुत से बच्चे पूछेंगे नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा। तो भैया अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र खोलना, क्रोम ब्राउज़र में डालना sarkariresult.com। आप वैसे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हो, पर जो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सरकारी रिजल्ट पे जाना, सरकारी रिजल्ट पे लेटेस्ट जॉब में ये रेलवे RRB असिस्टेंट लोको पायलट, अरे यार मैंने नेट बंद कर रखा था, है ना, ये लिखा हुआ है रेलवे RRB असिस्टेंट लोको पायलट। इसको क्लिक करना, पेज खुल जाएगा और उसके बाद आप सब चीज़ नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन में अगर आप पॉइंट टू पॉइंट चलो तो देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ। पहला पॉइंट लिखा हुआ, कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट आर नॉट एलिजिबल। जो कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बैठे हुए हैं कि हमारा भी रिजल्ट आना बाकी है ना, पेपर दे के बैठे हुए हैं फाइनल ईयर के, और वो सोचे कि हम इस फॉर्म को भर लें, तो भैया आप लोग नहीं भर सकते हो। ठीक है, पहले उन्होंने मना कर दिया है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया है कि सिर्फ एक RRB से भरना है। आप ये नहीं कर सकते, एक बार आपने फॉर्म भर दिया RRB इलाहाबाद से, प्रयागराज से, दूसरा आप भर रहे हैं RRB जम्मू से, तीसरा RRB कोलकाता से, इस तरह से नहीं भरना है। एक कैंडिडेट सिर्फ एक फॉर्म भर सकता है, वो भी एक RRB से, मतलब कुल मिला के एक ही फॉर्म भर सकता है। ये मत ज़्यादा चालाकी मत करना, क्योंकि उसमें क्या होता है, सब ऑनलाइन वाला सिस्टम है, आपके सभी फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे तो ये है कि भैया अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब अभी से ही कंप्लीट करना शुरू कर दो।
कभी बाद में रोना रो कि भैया हमारा तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है, टाइम लगेगा, है ना, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सब डॉक्यूमेंट्स बना के अभी कंप्लीट कर लो। ये देखिए, एक पॉइंट ये दिया हुआ है मेडिकल फिटनेस के लिए कि जो बच्चे मेडिकल फिट नहीं हैं वो, ये नहीं कि एएलपी में अनफिट हो गए तो कोई दूसरी पोस्ट पे उनको रख दिया जाएगा, नहीं। अगर आप मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं तो आपको मतलब भर्ती से बाहर हो जाएंगे, वो तो वैसे भी सीधी सीधी बात थी। एज के लिए बता रखा है 1/7/2024 तक 18 से 30 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। यानी अगर किसी की उम्र अभी 29 वर्ष और 6 महीने 7 महीने 8 महीने इस तरह से है तो शायद वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद वही कि जो कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ एक ही आरआरबी चूज़ कर पाएंगे, ये नहीं कि एक फॉर्म इलाहाबाद से डाल दिया, एक फॉर्म कोलकाता से डाल दिया, ठीक है। अपना वही मोबाइल नंबर डालें और ईमेल नंबर डालें, ईमेल आईडी डालें जो कि एक्टिव हों। ये नहीं कि आप कोई भी फर्जी डाल दे रहे हैं, ठीक है। ईमेल आईडी डाल दी और वो चली नहीं रही, ठीक। अब इसमें आप पढ़ोगे ध्यान से तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का पता चलेगा, बहुत सारी पता चलेगा कि एग्ज़ाम पेपर में क्या क्या नहीं ले जाना है, ठीक है। ये सब फालतू की बातें, खाली बैठे हो तो पढ़ लेना, ठीक। बात आती है काम की, ठीक है। ये सिग्नेचर मस्ट बी रनिंग हैंड, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको कवर कर दिए हैं। हाँ, आप इसमें कुछ इस तरह के पॉइंट पढ़ सकते हैं जैसे कि मेडिकल में क्या क्या होगा। मेडिकल के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, खाली अपलोड करनी है मुझे, वो मैं बिल्कुल जल्दी से अपलोड कर दूंगा। ड्यूटी में समय नहीं मिल पा रहा था थोड़ा सा, ठीक। ये मेडिकल के स्टैंडर्ड दे दिए कि ये सब होना चाहिए। कुल मिला के मेन फोकस होता है आंखों पर, 6/6 होनी चाहिए। अगर आपको शक है कि आपकी आंखें 6/6 हैं या नहीं है, पास के सरकारी हॉस्पिटल में जाना और उनसे कहना मेरी आंखें चेक कर दो, मेरा नंबर बता दो। वो कहेंगे सब सही है, 6/6 है, तो बस खुश हो जाना कि हाँ भैया आप पास हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद ये सब फालतू की बकवास, ये सब एज रिलैक्सेशन है ना, ये जो भी एज रिलैक्सेशन में 31, 32, 33, 34 साल के हैं और अगर आप किसी SC ST कैटेगरी में आ रहे हैं, एक्स सर्विसमैन में आ रहे हैं, ये सब पढ़ लेना कि क्या आप एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो, है ना। और ये पैसों का हिसाब है कि भाई साहब 500 रुपये आपकी फ़ीस पड़ेगी फॉर्म की और 400 रुपये बाद में रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और EBC पता नहीं कौन कौन है, इन सभी को 250 रुपये का है, वो आप देख लेना, है ना। फॉर्म भरते हुए मैं पैसों क्या करना यार, मैं तो जनरल था तो तो पूरी भरता था, ठीक है। क्या करें यार। तो चलो काम की बातों पे आते हैं। काम की बात ये है, देखो अगर आप बात करोगे ना, अभी आएगा वो तैयारी। देखो सबसे पहले आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये है सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए। सबसे पहले ये आ गया, पहला पॉइंट बता दिया कि एक आरआरबी, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरनी है, बस ख़त्म बात। कुल मिला के आपको एक फॉर्म भरना है, वो भी सही सलामत, गलतियां नहीं करनी है क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। इसके बाद आपका होगा CBT 1, जो CBT 1 में पास होंगे CBT 2, इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, फिर बनेगी मेरिट। जो बच्चे पास हो जाएंगे उनको भेजा जाएगा आगे। ये सब के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। आप चाहे तो मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं मेरी, है ना। फूड हंटर हूँ भाई नाम से, एक मैंने फूड ब्लॉगर के शुरू करी थी। बचपन से सपना था भैया फूड ब्लॉगिंग करेंगे, फ्री में खाना खाएंगे, है ना। हाँ यार, बड़ा महंगा पड़ जाता है, दोस्तों के साथ जाओ, गर्लफ्रेंड है नहीं वरना उनके साथ भी जाओ। चलिए, अब CBT 1 के ऊपर मैंने सब बना रखा। आप मेरे रेलवे वाला चिंकू के नाम से ढूंढ लेना, सिलेबस वगैरह सब आएगा, सब कंप्लीट बिल्कुल डिटेल में। यहाँ तो सब ऐसा ब्लैक एंड वाइट में दे देते हैं ना, पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। कुल मिला के CBT 1 जो आपका होगा वो 75 सवाल आते हैं, 60 मिनट में करने होते हैं, ठीक है। मैथ रीजनिंग साइंस समझ लीजिए आपकी की है, जिसकी मैथ रीजनिंग साइंस अच्छी है वो इस एग्ज़ाम को निकाल के ले जाएगा। CBT 2 में 90 मिनट में 100 सवाल होते हैं और साथ ही आपका टेक्निकल पेपर भी आता है, और टेक्निकल पेपर में 60 मिनट में 75 सवाल होते हैं। दूसरी बात सुन लो, टेक्निकल पेपर में पास होना ज़रूरी होता है। तीसरी बात, टेक्निकल पेपर के नंबर नहीं जुड़ते पर पास होना ज़रूरी होता है। जो टेक्निकल में पास होता है वही आगे जाता है, ये लिखे हुए ना। टेक्निकल में 35% नंबर ज़रूरी हैं, जिसके 35% से नंबर कम वो गया, लुढ़क गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्रेड दे रखी हैं कि किस किस ट्रेड के बच्चे भर सकते हैं। यहाँ पर आप सब देख लीजिए, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, कॉइल वेंडर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी फिटर मैकेनिक, ट्रैक्टर, ये सब आपकी क्या हो गई, ये सब आपकी ट्रेड हो गई। ITI बच्चे, डिप्लोमा वाले बच्चे, BTech वाले बच्चे जिनको कन्फ्यूज़न है कि हमारी ट्रेड एलिजिबल है या नहीं है, वो आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आ गया जिसमें कि आपके कुछ एग्ज़ाम होंगे। इसके ऊपर मैं ना डिटेल में अलग वीडियो बनाऊंगा जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अभी आपको जो समझना था वो मैंने आपको स्टार्टिंग के पॉइंट्स में बताया। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मेन बात है कि आपको कौन सी RRB भरनी है ना।
कौन सी आरआरबी भरनी है ये आप देखिए। सबसे पहली चीज़ आप देखिए आपका घर कहाँ है। घर कैसे देखेंगे? घर देखेंगे ऐसे, ये देखिए ये है मैप जिसमें कि अलग अलग आरआरबी हैं, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, अजमेर। ठीक है, आप देखिए आपका घर कहाँ है। मान लीजिए आपका घर है चंडीगढ़ के आसपास। अब सिकंदराबाद में मान लो जॉब पोस्ट ज़्यादा हैं। अगर आप भैया खुश रह सकते हैं इतनी दूर जॉब करके, तो आप सिकंदराबाद बिल्कुल भर दीजिए। जहाँ पर पोस्ट ज़्यादा होंगी वहाँ की थोड़ी बहुत जो मेरिट है वो थोड़ी बहुत कम जाएगी। पर अगर आप दूर खुश नहीं रह सकते, आपको ये है कि घर में ही नौकरी होनी चाहिए, मैं बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि घर में तो मेरी नौकरी अभी भी चल रही है, तो मेन प्रायोरिटी ये रखना जहाँ पर आपका घर पड़ रहा है आप उसी आरआरबी से भरिए। बेंगलोर के पास घर है तो बेंगलोर से भरिए, भुवनेश्वर के पास घर है तो भुवनेश्वर से भरिए, एनसी मतलब इधर घर है प्रयागराज के आसपास, यूपी में घर है ना, तो प्रयागराज से भरिए। जहाँ पर आपका घर पड़ता है उस आरआरबी से भरिए। ये देख लीजिए आप अपना मैप, ये रही आरआरबीज मैप में, आप अपना घर ढूंढ लीजिए। अब देखते हैं अलग अलग आरआरबी से क्या क्या आपको दिया गया है। सच बता रहा हूँ तो बहुत ही कम पोस्ट निकली हैं ये वाली जोन वाइज। अरे यार कहाँ गई, यही हैं। अहमदाबाद में टोटल 238, अजमेर 238। देखो थोड़ी बहुत जो ज़्यादा है मैं वो बता देता हूँ। बेंगलोर से निकली हैं 473 पोस्ट, भुवनेश्वर में निकली हैं 280, बिलासपुर में निकली हैं सबसे ज़्यादा 1192। इसके अलावा ऊँट के मुंह में जीरा जो कहावत होती है उससे भी गए गुजरे रह गए। चेन्नई में 148, यार 148 कोई पोस्ट होती हैं। कोलकाता 254, मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा तो रिटायर हो जाते होंगे यार। मुंबई में 411, 110, कुछ नहीं निकला भाई साहब। सिकंदराबाद में ये निकली हैं 600-700। कुल मिला के 5696 पोस्ट का दिखावा कर दिया है कि ये लोग पोस्ट आ गई हैं, बच्चे पढ़ते रहो मरते रहो। हर साल लाखों बच्चे निकल रहे हैं यार, इसमें यार बहुत कम पोस्ट नहीं है। अब बात आती है तैयारी कैसे करें, तो भाई साहब तैयारी करने के लिए आपके करना क्या है, घबराना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना कि मेरा पेपर कल ही हो जाएगा, समय लगेगा। ठीक, अभी आपके पास समय है, मान के चलो। मैथ, रीजनिंग और साइंस 3 आपको सब्जेक्ट करने हैं। दूसरी चीज़, आपको इन सब्जेक्ट के साथ साथ अपनी स्पीड बढ़ानी है, साथ में पेपर देते हुए देखना है। अब इसके लिए मैं सबसे आपको अच्छा आइडिया बताता हूँ। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। किरण पब्लिकेशन में क्या है, किरण पब्लिकेशन की बुक्स में क्या है, आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, साथ ही साथ जो 2019 की वैकेंसी थी और उसमें जो एग्ज़ाम में आया था पेपर, वो सभी पेपर सॉल्व हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, कहीं से भी, मैं ये नहीं कह रहा किसी लिंक दूंगा, दे दूंगा, चलो कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो किसी दुकान से, चाहो तो फ्लिपकार्ट, अमेज़न, कहीं से भी आप किरण पब्लिकेशन की मैथ, रीजनिंग, साइंस और साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मतलब PYQ बोलते हैं उनको, ALP के, वो आप ज़रूर देख लेना, ले लेना। उससे क्या होगा, इसमें क्या होता है, जैसे 2019 में जो सवाल आए, जितने भी 100-200 जो भी पेपर हुए, वो सभी सवाल टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे और उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ सवाल और उसका आंसर की दे दी C है ना, आपको कैसे पता चलेगा C है, सॉल्यूशन तो पता नहीं चलेगा। तो इन बुक्स में क्या है, उनका सॉल्यूशन भी है ना। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आप क्या, उससे क्या होगा, आपने पेपर तैयारी कर ली, आपको पता है कि मैंने पहले से भी तैयारी है, अब आपको सॉल्व भी तो करना है यार। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन है, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन है। क्या बता अभी आपको कि कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो आपको कब पता चलेगा, जब आप 1-2 बार ट्राई करोगे। उसमें क्या है, आप टाइमर लगा के बैठोगे, देखोगे 60 मिनट में आप कितने सवाल कर पा रहे हो, है ना। अब पता नहीं कहाँ गया वो पेज। 60 मिनट में कितने सवाल कर पा रहे हो कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सॉल्व करोगे, है ना। कितने नंबर आ रहे हैं, 75 में से क्या 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, आप अपना लेवल चेक करोगे। ये समझ लीजिए नौकरी के लिए सबसे ज़रूरी बुक्स होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इस वीडियो में काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है, फॉर्म भरने में जल्दी मत करने, बात ध्यान रखना। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स में बताइए। अगली वीडियो में बनाऊँगा किसी भी तरह से कोशिश करके कि फॉर्म कैसे भरना है, किस जगह पर क्या भरा जाना है। जो भी आपके कमेंट्स है, जो भी आपके डाउट्स है, सब कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में कवर करने की। थैंक यू।